रामायण में एक चौपाई आती है बड़ी सुंदर, गुरु की चरण रज की महिमा के बारे में। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करही। अब देखो, इसमें तुलसीदास जी ने जन माने व्यक्ति, जन मन व्यक्ति का मन, मंजू, मंजू का अर्थ तुलसीदास जी ने बताया सुंदर, अच्छा, व्यक्ति का मन अच्छा है। जन मन मंजू, मुकुर माने आईना, जन मन मंजू मुकुर मल, मल यानी मलिनता, दोष, हरणी, गुरु की चरण रज क्या करती है कि व्यक्ति का मन जो अच्छा है उस मन की मैल को हर लेती है गुरु की चरण रज। अब व्यक्ति का मन अच्छा है तो फिर मैल कहां से आई? जन मन मंजू शब्द भी है, हम उसको काट नहीं सकते, जो उसका अर्थ है वो तो पूरा बोलना पड़ेगा, काट के बोले क्यों? इंसान के मन के मैल को गुरु की चरण रज दूर करती है, तो मंजू शब्द का अर्थ बीच में क्यों काटना? तो मन अच्छा भी है तो फिर मैल कहां से आई जो गुरु की चरण रज उसको शुद्ध कर देती है। देखो, देवऋषि नारद जी थे तो भगवान का सुमिरन करते करते बैठ गए। दक्ष प्रजापति का श्राप था कि आप कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे, ज्यादा भागना पड़ेगा। तो नारद जी ने भगवान का सुमिरन किया और ध्यान में बैठ गए तो दक्ष का श्राप भी विफल हो गया था। ऐसे तो भगवत सुमिरन से उनकी समाधि लग गई थी। दक्ष जैसे दक्ष, शिव जी के ससुर, उनका श्राप फेल कर दिया नारद जी ने। काम आया वो हार गया, कामदेव, क्रोध भी नहीं आया उनको, ऐसे नारद जी। तो ये मन की पवित्रता की पराकाष्ठा है ना। वो समाधि तोड़ने आया फिर भी उनकी समाधि टूटी नहीं, परंतु फिर जब शील निधि की बेटी को देखा तो हुआ कि इससे मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है। तो मन अच्छा भी है। कामदेव समाधि तोड़ने आया, समाधि नहीं टूटी, परंतु फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई। शील निधि की बेटी, उसका रूप देखकर हुआ कि मैं इससे शादी करूं। फिर आगे की कथा आप जानते हैं। तो मन व्यक्ति का पवित्र है, अच्छा है, परंतु कभी कभी संसर्ग दोष से व्यक्ति के मन में थोड़ी मलिनता आ जाती है, तो उस मलिनता को भी जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण वश करही। गुरु की चरण रज का तिलक करे तो उसका एक सीमित अर्थ नहीं है कि गुरु जी जा रहे हैं और उनके चरणों की रज लेकर तिलक कर दिया। तो चरण रज की अपनी महिमा है, परंतु किए तिलक गुण गण वश करही माने गुरुदेव ने जो वचन अपने कहे हैं वो अपने दिल दिमाग में धारण कर ले। तो भगवान और देवता जब किसी पर राजी होते हैं तो उसको सद्बुद्धि देते हैं, और नाराज होते हैं तो उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। भगवान अवतार लेने हेतु गर्भ में क्यों आए? जब कोई गड्ढे में या कुएं में गिर जाए तो उसे उठाने के लिए जैसे कोई धर्मात्मा उतर जाते हैं उसे बचाने के लिए, ऐसे ही मानव को भोग से योग की ओर ले जाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। हमने सत्संग में सुना है नित्य अवतार के बारे में, नैमित्तिक अवतारों के बारे में, अर्चना अवतार के बारे में हमने सुना है। तो ज्ञानवान महापुरुष वे भगवान के नित्य अवतार माने जाते हैं। ऐसे प्रभु का तो शृण्वन् गृणन् संस्मरन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, उनको तो उनके बारे में सुने, उनका गुणगान करें, संस्मरश्च, उनके बारे में ही, उनका ही सुमिरन करें। आपस में दो व्यक्ति मिले तो उनके विषय की ही बात की जाए, ताकि चिंतन उनका चलेगा तो अन्य चिंतन, अन्य संबंध वो छूट जाता है।
आजकल लोग फिल्मों के गीत सुनकर गुनगुनाते हैं। नहीं, भर जन्म भव बीना नाम, अर्जनम सुख संपदम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। दुनिया का बीज बुन जाए, वासना का बीज भुन जाए, सुख संपत्ति का अर्जन हो, यमदूतों का तर्जन हो। कैसे होगा कि राम रामेति गर्जनम, उसके नाम की गर्जना करें। भर्जनम भव बीना नाम, अर्जनम सुख संपदम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामेति गर्जनम। भव का बीज नष्ट हो जाए, दैवी संपत्ति का अर्जन हो जाए, आकर्षण का विसर्जन हो जाए, यमदूतों का तर्जन हो जाए। राम रामेति गर्जनम, गुरु ने नाम दिया है। कई लोग हम बाहर जाते हैं तो मिलते हैं, बोले काश हमको बापूजी पहले मिले होते तो हम अमुक जगह से दीक्षा नहीं लेते। मैंने कहा तुमने ली है, अमुक जगह नामदान लिया है, ठीक है। अब 12वीं तक का कोर्स कर लिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। कॉलेज में जाना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और तुमने अच्छा है 12वीं तक पढ़ाई पढ़ ली, अब आ जाओ। दीक्षा तो तत्वज्ञानी गुरु से ही लेनी चाहिए। प्राइमरी का कोर्स पूरा कर लिया तो हायर सेकेंडरी का करना चाहिए, हायर सेकेंडरी का हो गया तो कॉलेज का करना चाहिए। और दीक्षा लेनी है तो तत्वज्ञानी गुरु से ही लेनी चाहिए। तो तुम्हारा पुण्य पुंजोदय हुआ है जो तुमको ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि मैं बापू से दीक्षा लूं, ये ईश्वरीय प्रेरणा है। और ये निष्कंटक मार्ग है। एष निष्कंटकः पंथः यत्र संपूज्यते हरिः वितथम तम विजानीयात् गोविंद रहित जना। ये निष्कंटक मार्ग है जहाँ भगवत आराधन हो। रामायण में एक रामचरितमानस में एक जगह आता है कि सरस्वती माता रोती है। कब रोती है? कि जब कोई व्यक्ति भगवान का, गुरु का गुण न गाकर संसार के वस्तु व्यक्ति का ही गुण गाता रहता है, उसका ही चिंतन करता रहता है। व्यक्ति की याद मोही बनाएगी, पर सदगुरु की याद वो प्रेमी बनाएगी, भक्त बनाएगी। लोग एक दूसरे से मिलते हैं सत्संग में कहीं, तो फिर परिचय होता है तो एक दूसरे के मोबाइल नंबर लेके रख लेते हैं और फिर समय मिला तो उसको फोन करेंगे, आप कैसे हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, हम भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, ठीक है, अपन फिर वहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, मिलेंगे। तो यात्रा हुई तो उस व्यक्ति का ही चिंतन चलता रहा, स्वामी का चिंतन वो मुख्य नहीं रहा, व्यक्ति मुख्य हो गया। नहीं, फिर उसको बोले हमको आपकी बड़ी याद आती है, आपने हमको ये कहा था, आपने हमको ये कहा था। नहीं, याद तो उसी की रहनी चाहिए जो हम पर दया करते रहते हैं। और दया करने में वशिष्ठ जी कहते हैं ज्ञानवान ही सर्वसमर्थ हैं, बाकी के लोग तो क्या दया करेंगे। वो तो सुर नर मुनिजन की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ज्ञानवान दया की खान होता है, ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा है और वो हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा भी है। और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है, अब सुनना ध्यान से। ज्योतिष शास्त्र में आता है कि आकाश में 9 ग्रह पहले से हैं, इनमें से 2-3 तो अच्छे रहते हैं, 2-3 खराब रहते हैं और 2-3 ना अच्छे न खराब। अगर पंडित से पूछोगे तो वो कुछ का कुछ बता देगा। एक आदमी पर चंद्रमा 10 दिन कुछ वक्र रहता है, इसलिए मन में कभी कुछ चलता रहता है, पर उस समय शांत और धीर रहें, गुरुदेव का सुमरण करें तो ठीक भी हो जाता है।
और बृहस्पति को करीब करीब हमेशा अनुकूल माना जाता है। बृहस्पति गुरु है। आज गुरुवार भी है ना? आज गुरुवार है ना? आज गुरुवार भी है, पूर्णिमा का दिन भी है, तिथि पूर्णम की है, गुरुवार है। वैसे घर पे हो तो गुरुवार के दिन हो सके तो, जरूरी नहीं है, हो सके तो तांबे के लोटे में पानी, चावल, चने की दाल थोड़ी, कुमकुम, हल्दी मिलाकर आम के पेड़ के मूल में डालना चाहिए और 5 फेरे फिरने चाहिए। मंत्र बोलना चाहिए, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आम का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। मन में संकल्प करना कि हे देवगुरु बृहस्पति, हमारी गुरु चरणों में प्रीति बढ़े, हमारी गुरु भक्ति बढ़े और हमें हमारे गुरुदेव का प्यार आशीर्वाद मिले। बस ऐसा बोलकर मन में 5 फेरे फिर ले आम के पेड़ के। हो सके तो करें, मेरा दबाव नहीं है, मुझे अवसर मिलता है तो मैं तो कर लेता हूं। रोज भोजन जरूरी है, ऐसे रोज प्रार्थना, जप, सुमरन ये भी उतना ही जरूरी है। तो बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में करीब करीब अनुकूल माना जाता है, पर यह प्रयोग करने से और भी अच्छा रहता है। जीवन भर अगर शांति पूजा करानी हो तो लगे रहो पंडितों के चक्कर में, आज इसकी पूजा, आज उसकी पूजा, आज इसकी पूजा। राहु की दशा ठीक नहीं है, केतु जरा उसकी वक्र दृष्टि है। अरे शांति से जप ध्यान करें तो शरीर के मन के दुख मिट जाते हैं। शरीर में बहुत सारे रोग तो मन की खराबी से आते हैं। मन ठीक है तो बीमारी की ताकत नहीं शरीर पर हावी हो जाए। योग वशिष्ठ प्रमाण है, मैं केवल नहीं कह रहा हूँ। मन की आधि से तन की व्याधि बढ़ती है, योग वशिष्ठ है। हाँ, मन में चिंता, आकर्षण, विकार ना हो तो शरीर भी मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, योग वशिष्ठ है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, मेरे मन की उपजाई हुई बात नहीं है। तो शरीर में बहुत सारे रोग मन की खराबी से आते हैं, तो वो न हो। भागवत जी में वर्णन है कि जब सनकादि ऋषि वैकुंठ गए तो तस्यारविंद नयन नस्य पदारविंदम किलंक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतरगत सविवर्णेन चकार तेषाम। जब चरणारविंद की वैकुंठ गए तो भगवान के चरणारविंद की सुगंध और तुलसी की सुगंध दोनों सनकादि ऋषियों के नाक में प्रविष्ट हुई तो शरीर में रोमांच हो आया। ये दिव्य सुगंध है, लगता है भगवान अंदर विराजमान है। सत शिष्य होता है ना तो उसको पता चल जाता है दूर से ही कि आश्रम में गुरुदेव हैं कि नहीं है, कि बाहर गए हुए हैं। दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ अभी आश्रम में ही है, कहीं बाहर नहीं गए हुए हैं। और बाहर गए हुए भी हो ना तो उनकी याद से, उनके सुमरन से वही दिव्य सुगंध का अनुभव हो सकता है। जैसा कभी कभी अगर गुरुदेव निकट से पसार होते हैं दर्शन देते हुए तो जो एकदम आगे बैठे होते हैं ना उनको अनुभव हुआ हो। मुझे तो कई बार का अनुभव है, गुरुदेव के शरीर से कई प्रकार, एक दिव्य प्रकार की मंद सुगंध आती है। एक लड़के ने मुझे बताया, अपने आश्रम का ही भाई है, वो जब दीक्षा देने आते ना गुरुदेव, वो हमारे साथ टूर में ही सेवा पे रहता है। तो जब गुरुदेव दीक्षा देने पधारते हैं तो माइक रखा रहता है आगे, तो कुछ बातें गुरुदेव खड़े खड़े बताते हैं, कुछ प्रयोग कराते हैं। तो गुरु कराते हैं ना दीक्षा के पहले कुछ प्रयोग, तो वो लड़का माइक का स्टैंड पकड़ के खड़ा रहता है। उसने मुझे बताया, बोले उस समय ऐसी दिव्य सुगंध आती है कि मैं वहीं खड़ा खड़ा प्राणायाम खूब करता हूँ जितनी देर माइक का स्टैंड पकड़ रखता हूँ, बड़ा आनंद आता है।
बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में सत्संग था तो वहाँ के कई प्रतिष्ठित और वहाँ के जो गादीपति एक थे, उन्होंने गुरुदेव से कहा, मेरे सामने की बात है, वो बोलने लगे कि बापूजी आप कौन सी परफ्यूम लगाते हैं। बापू ने कहा हम कोई परफ्यूम नहीं लगाते। तो बोले बहुत सुगंध आ रही है आपके पास खड़े रहने से। फिर बापूजी कुछ बोले नहीं, परंतु सनकादि ऋषि जब वैकुंठ में गए तो उनको दिव्य सुगंध आई और तुलसी की सुगंध भी आई। तो उनको हुआ क्या, हाँ वो यही है। भागवत में ये भी है कि जिसको भगवान के दिव्य चरणों की सुवास का पता चलता है और चस्का लग जाता है तो उसको फिर दुनिया के रस सब फीके लगते हैं। वैसे वास्तव में वो फीके हैं ही। समझो किसी को खीर बहुत अच्छी लगती है तो वो लगातार 7 दिन तक खीर खाए, उसको सब्जी न दी जाए, चटनी न दी जाए, दाल नहीं दी जाए, वो आदमी उब जाएगा खीर से, भले कितना ही खीर का रसिक हो। लगातार 2 दिन तक ही दे के देखो, उसको सब्जी मत दो, पुलाव मत दो, दाल मत दो, वो उब जाएगा। बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो सब्जी रोटी खानी है, दाल चावल खाना है। अगर खीर में रस होता तो हमेशा अच्छी लगती, पर नहीं लगती है। तो इन चीज़ों में रस है ही नहीं। रस तो एक ही जगह है और वहाँ अगर रस बुद्धि नहीं हुई तो मनस्य न लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम। तो बाकी के रस एक दिन तो ऐसा भी आएगा, खाने की इच्छा तो होगी पर खा नहीं पाएंगे, क्योंकि पाचन ऐसा हो जाता है कमजोर। देखने की इच्छा होगी पर आंखों में शक्ति नहीं होगी, सुनने की इच्छा होगी पर बहरे हो जाएंगे, घूमने फिरने की इच्छा होगी पर घुटनों में शक्ति नहीं होगी। ऐसा चित्र भी एक दिन देखने को मिल सकता है, पर ऐसा चित्र किसी को पसंद नहीं होगा। तो संसार से संबंध जोड़े तो विनाश है, पर सदगुरु से संबंध जो जुड़ा हुआ है उसकी स्मृति करे तो विकास है, कल्याण है। विद्वान का नाश कब होगा? जब उसकी विद्या नष्ट हो जाए, वो मूर्ख हो जाए, उसकी बुद्धि मंद हो जाए। तपस्वी का नाश कब होगा? कि जब वो भोगी बन जाए। राजा का नाश कब होगा? कि वो कंगाल बन जाए, उसका राज्य कोई छीन ले। पर मनुष्य का विनाश कब? कि वो भगवान से और गुरु से विमुख हो जाए तो उसका विनाश है। तो यहाँ इतना शांति पूर्वक बैठना ये सन्मुखता का लक्षण है। मैंने निवेदन किया था पहले, थोड़ी देर पहले जो सत्संग हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आगे बढ़ते हैं ना तो छोड़ते हैं धरती को, फिर आगे बढ़ पाते हैं। एक दूसरा कदम उठाते तो धरती छोड़ के फिर आगे कदम रख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यही छोड़ना है, मनमुखता को छोड़ना है, सन्मुख होना है। हरि ओम।